सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। हम इन दिनों में हम एक टॉपिक पर सीख रहे हैं। समय वो टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए समय उस टॉपिक पर जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मुझसे प्रार्थना कर। आइए समय अपनी आंखों को बंद करें, समय मेरे साथ एक मन हो जाए। समय आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित खुदा तू है। प्रभु जी पिता, एक बार फिर से प्रभु मैं तेरे धन्य सिंहासन के सामने मैं अपने सिर को झुकाता हूँ मेरे परमेश्वर। और मेरे भाई परमेश्वर, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसके 3 वचन के प्रकाशनों, उसके भेद और रहस्यमय बातों को खोले मेरे पवित्र आत्मा। मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। पवित्र आत्मा आप मेरी जिंदगी में काम करे प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता प्रभु जी। पिता आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और हमारा जो टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसका 3 पद। आइए से पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। आमेन। कितना अद्भुत वचन और कितना प्रभावशाली सामर्थी वचन है। सचमुच मेरे प्रियो, हम अंतिम युग में चल रहे हैं, हम अंतिम समय में चल रहे हैं। ये अनुग्रह का समय है। तो आज हमें इस अनुग्रह के समय को आज हमें व्यर्थ देने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें दिन प्रतिदिन आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर आज हमें समय बिताने की आवश्यकता है। आज खेलने कूदने नाचने घूमने फिरने मौज मस्ती करने का समय खत्म हो चुका है। आज प्रत्येक जन को आज मैं संदेश देना चाहता हूं कि इन दिनों में जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किए, तो आज इन समय को देखते हुए आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर आज अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन पूरी रीति से समर्पण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन हम इस बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आज हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमसे एक इच्छा रखता है, एक तमन्ना रखता है, एक अर्जी परमेश्वर ने रखा। परमेश्वर किसी पर जबरदस्ती नहीं करता है, वरन परमेश्वर आपको चुनाव करने का अवसर दिया है कि चुनाव ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका चुनाव करना चाहते हैं। एक तरफ अधोलोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ पाप है, एक तरफ यीशु मसीह है। चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका चुनाव करना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, पवित्र बनो। तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। अगर सचमुच अगर आप उस खुदा को देखना चाहते हैं, सचमुच आप उस परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में स्वदूतों के साथ परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं, तो आज हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्रता के हम उस परमेश्वर से कभी मुलाकात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज संसार में देखा जाता है ना कि आज प्रभु को ग्रहण करने के बाद कुछ दिन तक बहुत ही सच्चाई, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ चलते हैं, मानो ऐसा लगता है कि जीवन भर ऐसा चलता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उनके जीवन को जब देखा जाता है, तो लोग वही पुरानी ज़िंदगी में अपने जीवन को फिर से वो घिसी पिटी हुआ जीवन व्यतीत करना शुरू कर रहे हैं। अर्थात बहुत से विश्वासियों के जीवन का इस बात को देखा गया है, बहुत से ऐसे सेवकों के जीवन का इस बात को देखा गया है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात को कहना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वे दोनों नाव पर पैर रखना चाहते हैं। संडे के चर्च के दिन बहुत ही सज धज करके
आनंद के साथ जब चर्च जाते हैं, उसके बाद जो 6 दिन जो होता है वो पापों से भरा हुआ जीवन होता है। जैसा कि मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं, ब्रदर हमारा टॉयलेट नहीं होता है, इसलिए हम गुड़ाखू करते हैं। जब हम गुड़ाखू करते हैं तो हमें तब जाके हमारा टॉयलेट हुआ करता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन देखा जाता है कि लोग पाउच, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, बहुत से तमाम चीज़ों को, पापों को वो अपने जीवन में करते हैं। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप हम जानते हैं कि 40 दिन का महापवास का दिन जब ठहराया जाता है, तो उन दिनों में लोग ना कुछ भी नहीं लेते हैं। तो उस 40 दिन के अंदर में ना वो सिगरेट पीते हैं, ना दारू पीते हैं। उस दिन बहुत ही साफ सुथरा, बहुत अच्छे से 40 दिन तक समय बिताते हैं, बहुत ही पवित्रता का समय बिताते हैं। जैसे 40 दिन खत्म हुआ और उसके बाद फिर उसके बाद ईस्टर ईस्टर का जो त्यौहार, संडे का जो दिन आता है, उस दिन लोग अपने घरों पर हड़िया बनाकर रेडी रखते हैं, दारू बनाकर रेडी रखते हैं, और बहुत ही मौज के साथ, बहुत आनंद के साथ जब दारू पीते हैं, लौटते, नाचते, गाते, तमाम चीज़ों को वे अपने जीवन में करते हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह का अगर आप जीवन जी रहे हैं, तो आज प्रभु की दृष्टि में पता है आप कुछ भी नहीं हो। अगर आप इस तरह कर अगर आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, दो नाव पर अपने पैर को रखना चाहते हैं, एक तरफ पाप की ओर भी और एक तरफ परमेश्वर की ओर भी चलने के लिए अपने अपने मार्गों को चलने के लिए आप तैयार करते हैं, लेकिन उस 40 दिन के अंदर बहुत ही गंभीरता के साथ आप चलते हैं। लेकिन जो 40 दिन जैसे कंप्लीट होते हैं, 40 दिन के महापवास का कंप्लीट होने का संडे का दिन आता है, उस दिन आप दारू, हड़िया, गांजा, वो तमाम चीज़ों को अपने जीवन के अंदर आप पीना शुरू करते हो, हिलना डुलना, नाचना गाना सब कुछ करना शुरू करते हो। तो मेरे प्रियो, आप कहाँ फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हो? फिर बताओ मुझे, क्या वाकई में आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हो? जब परमेश्वर से आप एक उम्मीद रखते हो, प्रभु मेरे बेटे को आशीष दे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, प्रभु मेरे बेटे को आशीष दे वो ज्ञान और बुद्धि से भर जाए, और प्रभु ऐसा ही करता है। जब परमेश्वर आपके सामने एक बात को रख रहा है कि तू मेरी इच्छा को पूरा करो, वो तुम पवित्रता में बने रहो, तो मेरे प्रियो आज हम उसकी आवाज़ को सुनकर अनसुनी कर देते हैं, और हम अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार हम चलना चालू कर देते हैं। तो कहाँ फिर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? फिर बताइए मुझे। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, ये समय आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही कीमती समय है। अगर आप पुराने समय में देखोगे ना, उन दिनों में अगर लोग पाप करते थे, प्रभु डायरेक्ट मारता था और उसका सीधा ऊपर का टिकट करता था। लेकिन ये अनुग्रह का युग है। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए हर दिन मतलब हर दिन वो कंटिन्यू वो प्रार्थना करता है कि प्रभु एक दिन और बढ़ा दे, और जिसकी बदौलत आप आज जीवित पाए जाते हैं। लेकिन आज भी हम भी अपनी ढीठता और अपनी घमंडता की वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं। हम पवित्रता में चलना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसी चीज़ों को क्यों अपने जीवन में दोहराते हैं? फिर उन सारे चीज़ों को जानते हुए भी कि परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को चिताता है कि ये सारे गलत चीज़ है, इन्हें हमें त्यागने की आवश्यकता है। आइए समय उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि परमेश्वर किन किन चीज़ों से परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। जो पहला कुरिन्थ 6 अध्याय उसका 9 पद, हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना परस्त्री गमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाली, ना अंधेर करने वाली के राज्य में वारिस होंगे। मैं तुमसे कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह, आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को कहता है
कि अगर ये सारी चीज़ें अगर हम सच्चाई को जानने के बाद, हम परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद, हम परमेश्वर को पहचानने के बाद अगर निरंतर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करें, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति हो। सिर्फ आपके नाम कलीसिया के रजिस्टर में सिर्फ एंट्री होगा कि आप मसीह हो, बिशप के रजिस्टर में सिर्फ एंट्री होगा, पास्टर के रजिस्टर में एंट्री होगा सिर्फ आप एक मसीह हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि में प्रभु के रजिस्टर में आपका नाम कभी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर आपने चलना नहीं सीखा। सिर्फ आपने सुना बस, लेकिन आपने चला नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं 50 साल से प्रभु को जानता हूँ, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या उन 50 सालों में अपने पूरे 50 सालों तक आपने बहुत गंभीरता के साथ चले? क्या उन 50 सालों के अंदर में आप अपने जीवन के अंदर क्या बहुत ही पवित्रता के साथ क्या आपने चला? क्या परमेश्वर को एक प्रसन्न करने वाला जीवन क्या आपने व्यतीत किया? वचन आज हम इस बात को कहता है कि ये सारे अंधेर करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और सचमुच मेरे प्रियो, अगर इन दिनों अगर आप अपने जीवन का दर इन बुराइयों को अपने जीवन का दर लेकर चल रहे हैं, इस समय आप पवित्रता परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, संसार की ओर भी चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप इस समय बहुत बड़े धोखे में उस समय। अब इस बात को जान लो, मेरा खुदा आपको नहीं पहचानता। फिर वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर पापियों की परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मी व्यक्ति वो है जो पवित्रता की खोज करता है, परमेश्वर के निकट में आता है, परमेश्वर के करीब आता है, परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता मान के उसके पीछे चलना शुरू करता है, उस क्रूस को उठा के चलता है। वही व्यक्ति मेरे प्रिय परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। ये वचन हमें कहता है कि क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अगर आप इन दिनों में अगर पापों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें, इन दिनों में आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी दारू पी रहे हो, जानने के बाद भी आप नशा पान करो, जानने के बाद भी आप गलत चीज़ों को करो, जानने के बाद भी परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हो, तो क्यों मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने? क्यों परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में, क्यों परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में ठहरेगा? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, पापियों की नहीं। कई लोग कहते हैं इस बात को कि परमेश्वर पापियों के लिए। मेरे प्रियो, वो 2021 साल पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह लोगों को उद्धार के लिए आया था। वो उद्धार के काम को उसने अपने ब्लड बहा के, अपने प्राण देकर, उसने अपने सब कुछ बहा करके, उसने अपने जान दे करके उद्धार के काम को कर दिया। लेकिन अब ये चुनाव मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर अब चुनाव करने के लिए, परमेश्वर आपके लिए चुनाव करने का अवसर दिया है। हालेलुया। और ये अनुग्रह का काल है। मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं समय, अगर इन दिनों में अगर आप अधर्म का जीवन जी रहे हैं, अगर इन दिनों में अगर आप पाप का जीवन जी रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। आपके धर्म के काम आपसे छीन लिए जाएंगे, आपके फल आपसे छीन लिए जाएंगे और आप कंगाल हो जाओगे प्रभु की दृष्टि में। फिर अगर सचमुच चाहते हो कि आपका फल आपके जीवन टिका रहे, आपके जीवन का परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा रहे, तो मेरे प्रियो आज इसी से फैसला करें और इसी से फैसला करके इसी से अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए। आप मूसा नबी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब मूसा झाड़ियों को दौड़ा, जिस झाड़ियों पर आग जल रहा था, वो झाड़ी आग, वो स्थान आग तो जल रहा था लेकिन झाड़ियां नहीं जल रही थी। जब ने मूसा ने देखा कि वो झाड़ियां जल रही है, मूसा दौड़ पड़ा और परमेश्वर वो देखता है कि मूसा मेरी ओर आ रहा है। तब परमेश्वर मूसा को कहता है, मूसा 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 ठहर जा, अपने चप्पल को उतार कर मेरे पास आ। क्यों परमेश्वर ने चप्पल को उतारने को कहा? हालेलुया। ये चप्पल उतारने का अर्थ है कि उसके जीवन का जो संसार के अभिलाष है, आंखों के अभिलाष है, जो जीविका का घमंड का, मेरे प्रियो, जो पाप उसके जीवन, कुछ ऐसे पाप थे होंगे जिसको परमेश्वर
परमेश्वर उसके जीवन से उतारना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा तू अपने चप्पल को उतार गया तब तू मेरे पास आ। और मूसा ने वैसा ही किया, उसने तुरंत फैसला किया और फैसला करने के बाद उसने इस बात को निर्णय लिया मैं अभी से चप्पल को उतारता। उसने उतारा और उतारने का फिर परमेश्वर की दौड़ पड़ा। आज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, अभी से फैसला करें और उसी से अपने जीवन के अंदर जो अधर्म है, जो पाप है, जिन पापों को आप बार बार अपने जीवन को दौरे। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे जवान युवती जो है रात के समय में सेक्स वीडियो देखा करते हैं, गंदे वीडियो देखा करते हैं, गंदे गंदी फोटो देखा करते हैं। अगर आप इन दिनों अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। इस समय परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर इन दिनों में अगर प्रभु को जानने के बाद भी अगर आप इस तरह का अगर जीवन व्यतीत करें तो आप उस पवित्रता में नहीं खड़े हो सकते। अब भी इसे फैसला करें और इसे फैसला ले करके आप अपने आप को तैयार करें। और जैसा मूसा ने अपने आप को तैयार किया और उसने चप्पल फेंका और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो गया। अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, इसी से फैसला करें और फैसला करके इस समय अपने जीवन को बदल डालें और उन सारी बुराइयों को त्याग करके पवित्रता में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन, हालेलुया। आइए सब और के वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले, मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और बेविचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। आमीन। आज ये अवसर है मेरे प्रियो कि आज हमें परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है कि हम मन फिराने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बताया था कि मनुष्य अपने जीवन के उम्र के विषय पर नहीं जानता कि कब तक वो जीवित रहेगा। इसलिए आज हम अपने जीवन के अंदर में हमें अपना जीवन अंतिम दिन समझ करके, अंतिम समय समझ करके हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है। आज में परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन हमें मन फिराने की आवश्यकता है। वचन हमें इस बात को कहता है, पहले जो पाप किया था उस गंदे काम, पहली बातें बेविचार, दूसरी बातें, तीसरा लुचपन, आज इन सारी चीजों को आज हमें मन छोड़ने की आवश्यकता है। और वचन कहता है जो उन्होंने किया था मन नहीं फिराया। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आज इस समय आपसे बातचीत कर रहा है। समय अगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया है तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को कभी भी आप नहीं देख सकते हैं। जब परमेश्वर के सामने एक इच्छा रखते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो क्या मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप मेरे प्रभु की इच्छा का पूरा नहीं कर सकते हैं क्या? आज बहुत सारे लोग घंटों घंटों पर टीवी के सामने बैठ जाएंगे, घंटों घंटों पर मोबाइल के सामने बैठ जाएंगे, घंटों घंटों पर लोग गेम खेल लेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए बोले ना तो 1 घंटा उनके लिए लगेगा पूरा पहाड़ उठ गया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए अवसर दे रहा है कि आज हम अपने मन को इस समय फिरा ले, इस समय पापों से तौबा कर लें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहर सकेगा। आमीन। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और मेरा प्रभु इस मंदिर में निवास करना चाहता है। इस जीवन पर मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ वो चला फिरा करना चाहता है, आपके साथ उठा बैठा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसके प्यार करने का रीजन ये कीजिए, उसने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा उसने बनाया, इसलिए वो बेनतहा आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर आपको
दुखों में, तकलीफों में और परेशानियों में वो देखना नहीं चाहता। अधोलोक में आपको रोता हुआ देखना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ इस संसार में जितने भी जन है, मेरा खुदा एक एक जन से बेइंतहा प्यार करता है, जिसके प्यार का मेरे प्यो अगर हम कितना भी नापे वो अनलिमिटेड है। इतना प्यार करता है मेरा खुदा। तो आज हमें उसके प्रेम को आज हमें जानने की आवश्यकता है। अगर इन दिनों में अगर आप पापों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इन दिनों अगर आप गुनाह में अपने जीवन को व्यतीत करें, इसी समय फैसला करें और इसी समय मन फिरा लें, नीचे मेरा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बाइबल से एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। आप योना भविष्यवक्ता को आप जानते होंगे। परमेश्वर ने योना को कहा तू जा निनवे को और वहाँ प्रचार कर कि 40 दिन के बाद ये शहर उलट पुलट कर दिया जाएगा। और जब योना भविष्यवक्ता जब निनवे शहर में गया और वो प्रचार करने लगा कि ये शहर उलट पुलट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये शहर में पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो कई दिन तक प्रचार करता रहा। जब लोगों ने सुना और उन्होंने इस बात को अपने मन के अंदर में, अपने हृदय में इस बात को बसाया कि ये शहर वाकई में पलट दिया जाएगा। और निनवे शहर के लोग क्या किए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र बना लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, हमारे जीवन के पापों को माफ कर। आज मैं आपको कहना चाहता हूं समय कि इस समय अगर आप पापों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसी समय मन फिरा ले, जैसे निनवे के शहर के लोग मन फिराए। और जिसे जब वो मन फिराए और परमेश्वर के लौटे, परमेश्वर ने निनवे शहर पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने मेरे पियो उससे बढ़कर मेरे पियो उस शहर को बना दिया और वो शहर, वो इलाका, वो क्षेत्र आशीषित हुआ। अगर आप सचमुच है मेरे पियो कि आप अपने जीवन के अंदर आप इसी समय फैसला करके परमेश्वर की ओर मन फिराते हैं, निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन ठहरा रहेगा। अगर आप अभी तक परमेश्वर के वचन को सुनकर अगर मन नहीं फिराते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके लिए दूसरी मृत्यु रखी गई है। फिर अगर आप अपने ढिठाई के वजह से, आप अपनी घमंडीपन के वजह से कि मैं आप कई लोग सोचते हैं कि मैं बुढ़ापा में जाकर मैं पश्चाताप करूंगा, बुढ़ापे में रह करके मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, तो इस बात के धोखे में ना रहे। मनुष्य अपनी मृत्यु के विषय पर नहीं जानता है कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। हो सके प्रभु आपको भारी जवानी में उठा ले तब क्या करोगे फिर। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर जो व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद भी अपनी ढिठाई के वजह से अगर वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन को व्यतीत करता है तो उनके लिए दूसरा जेल, दूसरी मृत्यु उनका इंतजार कर रहा है। फिर चुनाव करने का अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है। चुनाव आपके ऊपर है। आइए समय सुनेंगे वचन को जो लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद। यहां लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोन्हों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है ना मेरे प्रियो। आज परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी हम निरंतर हम परमेश्वर की विरुद्ध में हम पाप करते रहते हैं। अगर जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद भी अगर बहुत ही ढिठाई के साथ परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं तो उन लोगों के लिए वचन चेतावनी है। उनके लिए दूसरी मृत्यु मतलब अधोलोक उनका इंतजार कर रहा है और वहाँ आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको तकलीफ दिया जाएगा। अपने एक वचन में अपने एक कहानी पढ़ा है बाइबल में, एक लाजर और एक धनवान व्यक्ति का। जब दोनों की मृत्यु हो गई, लाजर अब्राहम के गोद में पाया गया, लेकिन जो धनी व्यक्ति था, जो अमीर व्यक्ति था, वो व्यक्ति
अधोलोक के कुंड में डाल दिया गया और वह सिर्फ एक बूंद पानी के लिए वो तरसता है और कहता है अब्राहम को, हे अब्राहम अब्राहम, तू लाजर को मेरे पास भेज दे, सिर्फ मात्र एक बूंद मेरे जीभ पर पानी को दे दे, मुझे प्यास लग रही है। आप सोच सकते हो, सिर्फ एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जा रहे हैं, वहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ वचन हमें कहता है, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, मूर्ति पूजकों, टोनों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो गंधक में जलती रहती है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इन दिनों में अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को पहचानने के बाद भी, यीशु मसीह को आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी अगर आप उसके पीछे अगर आप नहीं चलते हैं तो दूसरी मृत्यु आपका इंतजार कर रहा है। और जो लोग इन सारे चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके वे जब परमेश्वर के पीछे वो चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की मर्जी के आधार पर वो चलना शुरू करते हैं मित्रों, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर ठहरता है। और जब वो परमेश्वर की ओर जब वो लौटते हैं और लौटने के बाद हालेलुया, और तब स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, जब हम पापों को छोड़ करके ना, हम अपने जीवन के जिन पापों को हम अपने जीवन के अंदर बारंबार करते आए, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या हमें सिखाता है। यहाँ लिखा हुआ है, हालेलुया, नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद में, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमेन। अगर आज परमेश्वर के वचन को सुन करके अगर आप अपने जीवन के पापों को छोड़ देते हैं और वो परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए आप तैयार होते हैं, उस क्रूस को उठा करके वचन में लिखा हुआ है ना कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्रूस को उठा ले। जब आप उस क्रूस को उठा कर जब आप खुदा के पीछे चलना शुरू करते हैं तो वचन हमें इस बात को सिखाता है, जो अपने पापों को मान लो छोड़ दे उन पर दया की जाएगी और निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन पे एक महान अनुग्रह को करेगा। आमेन। हालेलुया। जब मूसा इस बात को जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे का चप्पल उतारने के लिए, उसी वक्त उसने तुरंत फैसला किया और तुरंत फैसला करने का परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर उसके जीवन पर रखा था और परमेश्वर उन आशीषों को दिया। अगर आप अपने जीवन चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आए, परमेश्वर अपनी मर्जी को आपके जीवन प्रकट करे, इसी समय फैसला करें और फैसला करके इसी समय आप उन पापों से तौबा करके परमेश्वर की ओर लौट आए। निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन ठहरेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इन दिनों अगर बुराइयों से भरा हुआ जीवन जी रहे, पापों से भरा हुआ जीवन, इस समय तमाम पापों को अपने जीवन कंटिन्यू आप कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ इसी समय आप अपने जीवन को चेंज कर लो मेरे प्रियो। बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत कठिन समय चल रहा है। इन दिनों में हम अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आइए सब वचन देखेंगे, वचन क्या कहता है। प्रेरित क्रिया की पुस्तक 26 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। कि तू उनकी आंखों खोले, ध्यान से सुनिएगा, तू उनकी आंखों को खोले और वे अंधकार की ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए वो मिरस पाए। आमेन। हालेलुया। यह पौलुस हमें इस बात को सिखाता है कि जब मेरे प्रियो हम अपने जीवन के अंदर अपने जीवन के पापों को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी शारीरिक आंखों को बंद करता है और हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। वचन कहता है कि तू उनकी आंखों खोले और वे अंधकार से ज्योति की ओर
जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके हम बुराइयों को त्याग करके जब हम पवित्रता में चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर से वो अंधकार की ताकत हमारे जीवन से टूटना शुरू होता है। यह वचन कहता है कि वे अंधकार से ज्योति की ओर उनके जीवन का एक नया प्रकाश आता है। और वचन कहता है कि शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसी समय में हमें ये फैसला करने की आवश्यकता है। आज हमें इस बात को निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर में जो शैतान के जो अधिकार जो पाप है, उन सारे चीज़ों को छोड़कर जब हम परमेश्वर की ओर जब हम फिरते हैं, तो वो परमेश्वर क्या कहते हैं जानते हैं? पहली बात यह है कि वो पापों की क्षमा करता है। दूसरी बात यह है कि उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो पवित्र किए जाएं। दूसरी बात है, जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है, वो पवित्र करता है, वो हमें साफ करता है। और जब हम विश्वास के साथ जब हम उसकी उपस्थिति पाते हैं, जब अंश बाई अंश जब हम उसकी उपस्थिति में जब हम बिताना शुरू करते हैं, तब पवित्रता हमारे जीवन के अंदर में आता है। हालेलुया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ना, अगर एक चोर करने वाला व्यक्ति अगर एक चोर के साथ घूमता है, वो भी एक चोर बन जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर है, अगर आप उसके साथ उठा बैठा करेंगे, उसके साथ चला फिरा करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, तो उसका प्रकाश आपके जीवन के अंदर आएगा और आप भी पवित्रता में आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। यह वचन कहता है कि विश्वास करने से पवित्र किए गए, और वो पवित्रता आपके जीवन के अंदर में आएगा। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमें फैसला करने की आवश्यकता है। आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप उड़ाव पुत्र को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपने कई बार अपने उड़ाव पुत्र को अपने वचनों को आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। जब उड़ाव पुत्र संसार की सारे भोग विलास को जब उसने पूरा किया, और जब वो उसके जीवन के जब दुखों का पहाड़, समस्याओं का पहाड़, तकलीफों का पहाड़ जब उसके जीवन को जब उसे घेर लिया, और जब मेरे प्रियो जब उसे खाने का कुछ भी उसे प्रबंध नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान और टूट सा गया था, तब उस समय जब उसने अपने पिता की ओर अपने मन को लगाया और उसने फैसला किया कि मैं अपने पिता के वास करूँगा, लौट जाऊंगा। और जब उसने लौटा, उसका पिता दूर से अपने बेटे को देख रहा था, और जैसा उसका बेटा उड़ाव पुत्र उसके सम्मुख आया, उसका पिता उसे सीने से लगा लिया। मेरा खुदा आज आपको ऐसा ही करना चाहता है। वो आपको अपने सीने से लगाना चाहता है। आपके पाप क्यों ना, कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, कितने भी पाप आपके जीवन क्यों ना हो, मेरा खुदा आप पर अनुग्रह करेगा। जब उड़ाव पुत्र अपने पिता के निकट आया, उसका पिता उसे सीने से लगा लिया, उसे चुंबन किया, उससे प्यार किया, और अपने नौकरों से कहा, इसे नहलवा धुलाओ, नए वस्त्र पहनाओ, आओ इसे नए जूते, रिंग, कपड़े, सब कुछ वो अधिकार दो। और मेरे पियो, और जब वो उड़ाव पुत्र जब घर लौटा, घर में पार्टी हुआ। आज मेरे प्रियो, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके जब आप परमेश्वर की ओर लौटते हैं, और परमेश्वर की लौट कर जब आप पीछे चलना शुरू करते हैं, तो स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहर जाता है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू करते हैं, उस पवित्रता में आप बढ़ना शुरू करते हैं। आज हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 26 पद। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 36 पद, 36 बाई मिस्टेक हो गया।
यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आज हर एक व्यक्ति को बड़े धीरज के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। किसके साथ चलने की आवश्यकता है? बड़े धीरज के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा प्रभु हड़बड़ी का प्रभु नहीं है, वो धीरज का प्रभु है। वचन हमें इस बात को सिखाता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। जब मेरा प्रभु अपने दूसरे आगमन के लिए बड़े धीरज के साथ वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा आज ये बदल जाएगा, मेरा बेटा वो आज बदल जाएगा, इसलिए बड़ी धीरज के साथ वो बेसब्री से हम का इंतजार कर रहा है। तो जब हम पवित्रता में जब हम चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के निकटता बने रहते हैं और परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, तो बड़े धीरज के साथ हमें धीरे 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 हमें पवित्रता में आज हमें चलने की आवश्यकता है। जब आप सीढ़ी में चढ़ते हैं तो आप एक ही बार पहला कदम रखें और वैसे ही आप ऊपर के सबसे लास्ट छोर की सीढ़ी तक उस कोने पर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते हो, वरन आप सीढ़ी बाई सीढ़ी बाई सीढ़ी बाई सीढ़ी बाई ऐसा चढ़ना चालू है और तब जाकर आप छत में पहुंच पाते हैं। या आप अपने रूम में जा रहे होंगे तो जब आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आप सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आप फिर अपने रूम के अंदर एंटर हो पाएंगे। उसी तरह आज हमारे जीवन में चाहिए कि आज हम विश्वास की ढाल लेकर के जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बात को रखा है कि तुम पवित्र बनो, तो आज हमें उस पवित्रता में खड़े होने के लिए हमें दिन प्रतिदिन आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन हमें प्रार्थना का जीवन जीने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन हमें उपवास रहने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ के परमेश्वर के वचन पर चलने की आवश्यकता है। हमें स्वदूतों की उपस्थिति पर आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। जब हम दिन प्रतिदिन जब हम संघर्ष करते हैं तब एक समय आएगा मेरे प्रियो कि आप जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम उस प्रतिज्ञा के फल को प्राप्त कर सकोगे, जो मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए जो उसने एक शब्द कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ जगह तैयार करने के लिए, फिर तुमको मैं लेने आऊँगा। मेरा खुदा उस स्थान पर मेरे प्रियो आपके लिए एक प्रतिफल देने जा रहा है, एक फल देने जा रहा है, अर्थात जीवन का मुकुट आपके माथे पर रखेगा। जब आप बड़ी पवित्रता के साथ जब आप इस धरती पर चलते हैं, बड़ी धीरज के साथ अपने आप को बहुत ही सावधानी के साथ चलते हैं, जब आप इस संसार से विदा होंगे, जब आप मेरे प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब स्वर्गदूत आपको बड़े सम्मान के साथ आपको क्या करेंगे? आपको बड़े सम्मान के साथ आपको स्वर्ग लेके जाएंगे, सिर पर जीवन के मुकुट को रखेंगे। कितना सौभाग्य की बात होगी, कितना आशीषमय होगा वो पल, वो समय, जो हम उस समय को हम देखने पाएंगे। इसलिए आज हमें उस आशीष को, उस अनुग्रह को देखना चाहते हैं, उस परमेश्वर जो आपके सिर पर जीवन के मुकुट, उस आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज इस धरती में रहते हुए जब तक हमारे शरीर पर जो श्वास चल रहा है, जब तक हम जीवित पाए जाते हैं, तब तक जब तक जब हम जीवित, तब तक हमारे जीवन चाहिए कि हमें दिन प्रतिदिन हमें पवित्रता में खड़े होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह भी अपने प्रिय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने हर प्रकार की तकलीफों को उठाया, उसने हर प्रकार के दुखों को उठाया, उसने हर प्रकार की समस्याओं को उसने उठाया, लेकिन वो दिन प्रतिदिन वो संघर्ष करता रहा। लेकिन एक समय आया मेरे प्रियो कि जब वो धरती में जब उसने मृत्यु की सैया में सो गया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। और वचन में बताती है कि उसके बाद परमेश्वर उसके लिए एक अच्छा फल रखा हुआ था, प्रतिज्ञा का जो फल परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने राज्य में यीशु मसीह को जगह दिया। हालेलुया। और उसे सारा अधिकार दिया। आज उस अधिकार के द्वारा आज उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया। अगर आप अपने जीवन के अंदर में पवित्रता के साथ चलते हैं, पवित्रता के साथ अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो निश्चय आप उस फल को प्राप्त कर सकेंगे जो मेरा प्रभु यीशु मसीह ने, जो यूहन्ना की पुस्तक में जब उसने जाने से पहले एक बात को कहा था। आइए हम उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि आप उस बात को क्लियर हो जाए। यूहन्ना 14 अध्याय
उसका एक पद से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज मेरा प्रभु आपके लिए एक उत्तम घर आपके लिए तैयार करने के लिए गया है। तो आज हमें भी अपने आप को पूरी रीति से तैयार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करेंगे और तैयारी के साथ जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब एक समय आएगा, उस समय के तहत परमेश्वर जो हमसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, फिर तुमको आके लेकर जाऊँगा। तो आज अगर हम उस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमसे किया, उस प्रतिज्ञा की आशीष को प्राप्त करना है, उस फल को पाना चाहते हैं, तो इस धरती में रहते हुए हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। और जब हम पवित्रता की खोज करेंगे, निश्चय हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50 पद। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमेन, हालेलुया। ये उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह संसार में रह करके जब वो वचन प्रचार कर रहे थे। बाइबल इस बात को कहता है कि यीशु मसीह की जो माँ मरियम और उसके भाई और उसकी बहन जब उससे मुलाकात करने आए और वे कुछ लोगों से कहे कि हम यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को ऐसे संदेश पहुंचा लिया गया, जब ये संदेश उसके पास पहुंचा, तब यीशु मसीह ने बड़ी ऊंचे शब्द से कहा कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर आप चलेंगे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे। उस परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अगर आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो आप वाकई में मेरे प्रियो आप परमेश्वर की आप संतान ठहर सकेंगे। जैसा यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चुच परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, जीवन का मुकुट पहनना चाहते हैं, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। इस समय तैयार हो जाए। समय इन दिनों में हमें अनुग्रह के युग में चल रहे हैं, हम अंतिम समय में चल रहे हैं। इस अंतिम समय में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट हमें इस बात को सिखाता है कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। हालेलुया। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति उन लोगों पर चमकती है जो धार्मिकता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को आज हम इस बात को जान गए हैं कि वाकई परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो पवित्रता का जीवन। तो आज मुझको और आपको चाहिए कि आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस समय अपने पुराने चाल चलन को छोड़ करके पुराने मनुष्यत्व को उस कपड़े को उतार डालो और इस पवित्रता की खोज बनो। परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहर सकेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ वचन लिखा हुआ, पर कुत्ते, टोन्हे, बेविचारी, हत्यारे और हर एक झूठ चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। अगर आप वचन को सुन करके भी अगर आप मन नहीं फिराते हैं तो आप अधोलोक में डाल दिए जाएंगे।
अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अगर आप पूरा करते हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा, जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते, पवित्रता में अगर खड़े होते हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य के अंदर एंटर किए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। स्वदूतों के साथ परमेश्वर की इबादत करने का आपको अवसर मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, और आप परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की इबादत कर सकेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम घर देगा, जहाँ ना कहाँ वहाँ ना दुख है, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानियाँ, ना कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई आंसू नहीं है, सिर्फ वहाँ आनंद ही आनंद है। परमेश्वर वो जगह आपके लिए देना चाहता है। अगर आप इन दिनों में अगर आप वचन को सुनने के बाद भी अगर आप परमेश्वर की ओर नहीं लौटते हैं, तो आपको स्वर्ग के राज से हमेशा के लिए आपको वंचित होना पड़ेगा, और सिर्फ आपके लिए सिर्फ अधोलोक जहाँ दूसरी मृत्यु है वो स्थान आपको दिया जाएगा। इसलिए आज हमें बहुत ही गंभीरता के साथ आज हमें परमेश्वर के वचनों को सुन करके परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझे जो आज्ञा मुझे दिया है, उन आज्ञाओं को आपको इस समय सिखा रहा हूँ, इस समय सुना रहा हूँ। चलना नहीं चलना, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा परमेश्वर चुनाव करने का अवसर दिया। अदन की वाटिका परमेश्वर आदम व हवा को दोनों को चुनाव करने का अवसर दिया था। उन्होंने अपने जीवन के दर में उन चुनाव को जब उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने पाप का चुनाव किया। आज मेरा परमेश्वर आपको चुनाव करने का अवसर दे रहा है। चुनाव आपके ऊपर है। आप अधोलोक के अंदर जाना चाहते हैं या स्वर्ग के राज्य के अंदर एंटर होना चाहते हैं। हालेलुया। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वो मेरी भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। और वचन हम इस बात को सिखाता है। और हम जो टॉपिक पर सीख रहे हैं वो टॉपिक है जो परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आज मुझको और आपको चाहिए हम पवित्रता के जीवन जिए। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु की दृष्टि में अनमोल हो, इसलिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको सिखाना चाहता है कि अगर आप वाकई में आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में आप भरना चाहते हैं, स्वदूतों के साथ उसकी इबादत करना चाहते हैं, तो आप पवित्रता में चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। आइए सब वचन देखें जो लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 35 पद। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। या मरकुस की पुस्तक में हमने मत्ती में देखा। हालेलुया। मत्ती 12 का 50 पद में देखा, और वही बातें फिर से रिपीट हो रही है। मरकुस 3 का 35 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई या परमेश्वर आपको परिवार को नहीं कह रहा है, वरन कहता है जो कोई, या परमेश्वर पर्सनली आपको कह रहा है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देखोगे, जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा किया है कि वो आपके लिए स्वर्ग के राज्य में आपके लिए जो घर बनाया गया है, उस परमेश्वर आपके लिए उत्तम भाग आपके लिए देगा। जो प्रतिज्ञा उसने किया है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें अपने जीवन के तमाम बुराइयों को छोड़ दें। अगर इन दिनों में अगर कोई ना कोई पाप आपको बार बार आपको परेशान कर रहा है, किसी पापों में फंसे हुए हैं, तो इसी समय आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर पापों से घृणा करता है। जब यीशु मसीह उस क्रूस को उठाकर जब गलगत्ता पहाड़ पर जब चढ़ा, जब उसके हाथ और पैर में कीले ठोक दिए गए थे, और उस समय उसने एक शब्द यीशु मसीह ने कहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों वहाँ यीशु मसीह ने शब्दों को कहा? वचन तो बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। तो ये फिल क्यों किया? क्योंकि उसने संसार के सारे पापों को क्या बताया, वो अपने खांधे पर ढोया था। और परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह पर तो था, लेकिन बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हुआ था। वो पाप का एक दीवार था, जिससे पिता और पुत्र के बीच पर जो एक रिलेशन था,
जो एक जो मेल मिलाप का जो संबंध था, उसके बीच में एक दीवार खड़ा हो गया था, जिसके वजह से वे एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, उस दीवार को तोड़ डालें। जो पाप का जो दीवार है, जो गुनाह का जो दीवार है, उस दीवार को तोड़ डालें, जिससे आप परमेश्वर के राज्य के अंदर एंटर हो सकेंगे। अगर आप उस दीवारों को तोड़ते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करोगे, और जब परमेश्वर आपके निकट आएगा तो आपके जीवन वो पवित्रता को लेके आएगा, और जब पवित्रता आपके जीवन के अंदर में आएगा, निश्चय आप परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति का अनुभव कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, जो कोई मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चले, आज वचन हमें इस बात को सिखाता है, जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चले। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये प्रभु की इच्छा यह है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, उस पवित्रता में खड़े हो जाओ। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। प्रेरित क्रिया की पुस्तक 20 अध्याय उसका 32 पद। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों की साक्षी करके मिरस दे सकता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, जब हम पवित्रता की खोज बनते हैं, जब हम पवित्रता की खोज बन करके जब हम खोजना शुरू करते हैं, और पवित्रता के जो पवित्र जो परमेश्वर है, उसकी जीवन को कूट कूट के पवित्रता भरा हुआ है, जब हम अपना जीवन जब हम परमेश्वर को देते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वो परमेश्वर वो आनंदित होता है स्वर्ग में। स्वर्गदूत भी आनंदित होते हैं और वो नगाड़ा बजा के मेरे प्रिय परमेश्वर की इबादत करते हैं। हालेलुया। और वचन हम इस बात को कहता है कि और अब से तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन सौंप देता हूँ, तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए लोगों की साक्षी का मिरस दे सकता है। आमेन, हालेलुया। तो आज हमें इन बातों को आज हमें जानने की आवश्यकता है। आज इन बातों को अपने जीवन के अंदर में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, पवित्र बनो। तुम क्या करो, पवित्र बनो। यह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ली, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज मैं आपको जो संदेश दिया हूँ पवित्रता के विषय पर, परमेश्वर की इच्छा क्या, पवित्रता। तो आज परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन अधिकाई के साथ परमेश्वर के वचनों को बसने दें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहर सकेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को तैयार करें, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। आमेन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु, मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु सचमुच मेरे परमेश्वर, आपने अनुग्रह दिया कि हम 5वें भाग को बना सके प्रभु। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो पवित्रता का जीवन। सचमुच प्रभु हमें वो अनुग्रह दिया कि मेरे प्रभु जी आज हमें सीखने का अवसर दिया। हम दिल से खुदा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करते जितने लोग इन वचनों को सुनते पिता, उनका जीवन बदल जाए प्रभु, उनकी जिंदगियां बदल जाए प्रभु जी पिता, उनका सब कुछ बदल जाए, उनके जीवन के अंदर से पुराने मनुष्यत्व खत्म हो जाए, और पिता एक नए वस्त्र के साथ प्रभु वे धारण करके पिता पवित्रता में खड़े हुए। पिता आपकी निकटता में, आपकी उपस्थिति में बने रहें। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता प्रभु, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रभु। होने दे परमेश्वर, जितने लोग खुदा तेरे वचन को सुनते हैं पिता, उन्हें बोल और बातचीत कर प्रभु, और मेरे परमेश्वर उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। पिता मैं सारी बातों के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता प्रभु। आपके प्रेम के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता, सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता। आपका आत्मा छुए और इसी समय राइट नाउ जीसस है प्रभु, उनका जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए मेरे प्रभु पिता, वो पवित्रता में खड़े हो जाए पिता।
सिद्धता में खड़े हो जाए प्रभु। लॉर्ड हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। धन्यवाद प्रभु, आप लोगों के जीवन को बदलने जा रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू इस समय तैयार हो जाए। समय नीचे प्रभु, जब आप इस वचन को सुनते हैं, नीचे आप अपने जीवन का बदलते हुए जीवन को आप देख सकेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।